नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के व्यंग लेखों पर चर्चा का आयोजन किया गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। उम्र है बड़ी, दिल तो जवां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। और वैसे भी बुढ़ापे वाली बात सुरेंद्र शर्मा जी पर तो बिल्कुल लागू नहीं होती है। एज इज ए जस्ट ऑफ नंबर। 80 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती। और जब बात आपकी हो तो फिर ऐसा लगता है कि चित्रगुप्त जी सब कुछ भूल गए साहब। कहता है 80 ईयर ओल्ड हूँ, आई एम 80 ईयर यंग। देखो जवानी निकल गई, बुढ़ापा है नहीं अभी। तभी तो कहा गया है कि साहब एज तो एक नंबर है और ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। और आपके मामले में तो सब कुछ ऐसा लगता है गलत साबित हो जाता है। और आज जिस तरीके से आपके व्यंग को लेकर, आपके तमाम पुरानी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई और एक बहुत ही बढ़िया समागम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ लोगों का स्नेह है, मेरे में कुछ नहीं है। इनका स्नेह ही मुझे और ज़मीन तक जुड़े रहने का विवश करता है। झुनझुनवाला जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप शतायु हों, अगले 20-25 साल तक इसी तरीके से आप हास्य व्यंग्य करते रहें। और जब बात होती है हास्य की तो एक बात ये भी आई कि साहब आपको साहित्य की तरफ मोड़ने का बहुत प्रयास किया गया। तो साहित्य और काव्य के बीच में आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? मैं ना बड़ा कवि हूँ, मैं बड़ा मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बड़ा काम है। ऐसी कविता लिखूं जिसमें जाति धर्म वाले सोचने पर विवश हों कि हम क्यों धर्म से जुड़े, हम व्यक्ति से जुड़े, जो बड़ा काम है देश में। क्योंकि व्यक्ति में ही शक्ति है, वही असली व्यक्ति है। जी जी। तो साफ तौर पर आप सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि साहब कोई अपने व्यंग्य और हास्य से बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है अपने व्यक्तित्व से। और उनकी कोशिश है कि वो एक सफल मनुष्य बन पाए। हास्य वो रस है जिससे कोई अछूता नहीं है। हास्य रस के कवियों का काम हमेशा से लोगों को हंसाने का रहा है। इसलिए कहते हैं जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो दोबारा कब हंसे। यकीन मानिए यही हास्य रस का कमाल है, जिसे पिछले कई वर्षों से जीवंत रखा है प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने, जिनके जीवन के 80 बसंत पूरे होने पर उनके व्यंग लेखों पर एक परिचर्चा शर्मा जी 80 पार का आयोजन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया, जहां तमाम मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर अशोक चक्रधर, पद्मश्री शीला झुनझुनवाला, विनय विश्वास और कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी समेत तमाम गणमान्य नेताओं की मौजूदगी रही। अखबारों ने क्यों नहीं छापा, क्यों नहीं देखा उस व्यक्ति को जो कि दीदावर है? तो दीदावर से भी कोई पूछने वाला न हुआ कि तू पैदा कब हुआ था, उसका भी अखबार में जिक्र नहीं आया। बहरहाल धरा पर आने के बाद जो कुछ भी उन्होंने किया गद्य के माध्यम से, वह अलौकिक है। ये एक समीक्षक के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि उस तरह का गद्य अभी तक लिखा नहीं गया है, नहीं लिखा गया। ये गद्य कहां से आया? सुरेंद्र जी कहते हैं कि कमलेश्वर जी ने लिखवाया, कमलेश्वर जी ने इनको गद्यकार बनाया। और इनको तो, और उन्होंने कहा कलम पकड़ लो। इन्होंने कहा भाई तुमने लिखवाया है तो भूल चूक लेनी देनी, अब तुम झेलना। तो कमलेश्वर भी सोच रहे हैं कि क्यों ये मुझे इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उस गद्य को पढ़ने के बाद कमलेश्वर ने कहा इनके गद्य के बारे में कि सुरेंद्र शर्मा का गद्य दुर्लभ और विलक्षण घटना है। विलक्षण घटना है, मैं पढ़ रहा हूं यथावत। वह आज के भयावह यथार्थ का बार बार उद्घाटन करता है। उनका लेखन गद्य का प्रयोगशील और सृजनात्मक रूप है। यह गद्य पाठक और लेखक की परस्परता का एक नया इतिहास भी लिख दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरे को 98 मतलब 5 महीने के बाद मैं भी 100 वर्ष की अवधि में प्रवेश करूंगी। शारीरिक रूप से काफी कुछ टूट फूट है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा और आप लोगों के स्नेह के कारण और सुरेंद्र जैसे देखभाल करने वालों के कारण और परिवार के कारण आज मैं बोलने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैं सुरेंद्र जी को आशीर्वाद देती हूँ कि वो जीवन के 100 से अधिक वर्ष देखें।
और इसी प्रकार साहित्य सेवा करते रहें। एक बात जो भी कही गई, इन्होंने का जो प्रयोग है कि गद्य को, व्यंग को इन्होंने गद्य को और पद्य को एकाकार कर दिया। ऐसे ऐसे कटाक्ष करते हैं कि सच्ची में जीवन में लोगों के बारे में, अपने समाज के बारे में जो देखा है, परिवारों में जो देखा है कि जहाँ पर बच्चे सब आज विदेशों में जा रहे हैं और एकल परिवार हो गए हैं, वहाँ पर इनका जो लेखन है वो लोगों को सब चीज़ों के ऊपर दर्शाता है। मैं इनको यही आशीर्वाद देती हूँ कि इसी प्रकार से आगे आने वर्षों में भी नए नए विषयों पर, नए समाज की समस्याओं के ऊपर ये काम करते रहें और अपनी वाणी से लोगों का मनोरंजन करते रहें। इस मौके पर सामाजिक संस्था विप्र फाउंडेशन की तरफ से प्रसिद्ध लेखक कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही केक कटिंग के साथ प्रोग्राम का समापन हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।